दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं इस वीडियो में काफी कठोर शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि सच मैं आपके सामने रखूंगा। ऐसी चीजें जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती है, उस पर आज मैं चर्चा करूंगा। इसीलिए अगर आप उनमें से हो जो सच नहीं सुन सकते हो, अगर आप उनमें से हो जो आपके कंफर्ट जोन में खुश हो, तो प्लीज आप ये खुशी खुशी वीडियो बंद करके लौट जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर जो देख रहे हैं सिर्फ वही लोग हैं जो सच सुनने के लिए तैयार है, जो अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप न्यूज जो है वो देख सकते हो कि शूटर अवनी लखेरा ये भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। आप सभी को पता है कि वो शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है ना। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हैंडीकैप। तो यहां पर सवाल यही आता है कि किस तरीके से, अगर हम शारीरिक तौर पर सक्षम नहीं है कोई चीज करने के, तो हम इतनी ऊंचाई कैसे हासिल कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो हमें इतना ऊपर लेकर जाता है, और कौन सी ऐसी चीज है कि पूरी तरीके से स्वस्थ रहने के बाद भी हम वो ऊंचाई हासिल नहीं कर सकते हैं, हम फालतू की चीजों में गूंथ कर रह जाते हैं। देखिए, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं अपनी सिचुएशन के लिए, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे कि उन्होंने वो किया इस वजह से नहीं हुआ, इसके ये किया इस वजह से नहीं हुआ, उसने ये हुआ इस वजह से नहीं हुआ, मेरी सिचुएशन ही नहीं थी, मेरे पास यही नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था। ये सारी बातें जो है वो बताने में लग जाते हैं। ऐसे बोलकर क्या मिलेगा, बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? सिचुएशन चेंज हो जाएगी? अगर आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो तो क्या सिचुएशन चेंज हो जाएगी? इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे जो कमजोर है ना, वो लोग होते हैं जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, जबकि उस सिचुएशन के लिए वो भी जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे हम अगर महाभारत का एग्जाम्पल ले, तो अगर कर्ण ये बोलने लग जाए कि जो दुर्योधन है उसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है कि मुझे मौत को प्राप्त होना पड़ा, कृष्ण जो है उन्हें मुझे मौत जो है वो देना पड़ा, अर्जुन के हाथों मेरी मौत होनी थी, क्योंकि दुर्योधन जो है उसके साथ दोस्ती करने की वजह से, उसने मेरे साथ दोस्ती करने की वजह से ये सारी चीजें हो गई, मैं अधर्म की तरफ चला गया। लेकिन दोस्ती तो कर्ण ने भी की थी ना, कर्ण ने भी तो दोस्ती की थी। क्या उसमें उसका कोई डिसीजन नहीं था? आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपके डिसीजंस की वजह से ही होते हो। अगर आप आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हो, आइसक्रीम की वजह से अगर आपको सर्दी हो जाती है, तो क्या आप आइसक्रीम वाले को ब्लेम करोगे कि आइसक्रीम जो है वो खाने की वजह से, उसने मुझे आइसक्रीम दी, इसकी वजह से मेरी तबियत खराब हो गई? अरे डिसीजन तो आपका था ना आइसक्रीम खाने का। तो फिर आप किसी और को ब्लेम कैसे कर सकते हो? सिचुएशन को ब्लेम कैसे कर सकते हो? सिचुएशन को अगर जो ब्लेम करते रह जाता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करता है और वो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। वो सिर्फ ब्लेम करता रहेगा, इसके वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, जबकि सब खुद की वजह से हुआ है, खुद के डिसीजंस की वजह से हुआ है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो डिसीजन ही नहीं ले पाते। वो रहते हैं, नहीं यार यही अच्छा चल रहा है, इसी में रहते हैं, यही बड़ा सही है, ऐसा हो जाएगा, दो टाइम का लंच और फिर लाइफ है टंच। इस तरीके के जो बर्ताव करते हैं वो भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाते। और तीसरे तरीके के लोग होते हैं जो सोचते हैं देख लेंगे क्या होता है, और आगे बढ़कर इतिहास रच लेते हैं, अवनी लखेरा जैसे। क्या आपको पता है ये हैंडीकैप कैसे हुई, या फिर इनकी जो अवस्था है वो किस तरीके से हुई? एक एक्सीडेंट हुआ था, इनका और इनके फादर का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में जो दोनों हैं, दोनों को चोट लगी थी। जो फादर है वो तो कुछ दिनों में रिकवर्ड हो गए, लेकिन ये रिकवर नहीं हो पाई क्योंकि इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। चोट लगने की वजह से वो नहीं उभर पाई, और फिर उनके जो शरीर है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा था, खासकर अगर हम निचले हिस्से की बात करें तो। कुछ दिनों तक वो डिप्रेशन में रही, लेकिन फिर उन्होंने, जो बिंद्रा जी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी सुनना शुरू की, एंड देन वो प्रेरित हुई, और इस तरीके का कारनामा जो उन्होंने करके दिखाया कि भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है। सोचिए कि अगर वो कोसती रहती, जिन्होंने जिन्होंने भी वो हादसा जो हुआ था, अब कैसा हुआ था वो हमें पता नहीं है, लेकिन जो भी गाड़ी अगर आकर उनसे टकराई हो, अगर वो ब्लेम करती रहती कि अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज मैं भी कुछ कर पाती, अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो मैं भी कुछ कर लेती, वो जो गाड़ी वाले जिन्होंने मेरे पे गाड़ी चलाई थी वो कितने बेकार है, उन्होंने ये किया, भगवान उनसे बदला लेना, ये करना वो करना। भगवान उनका साथ नहीं देता है जो कायरों की तरह दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। भगवान उनका साथ देता है जो दृढ़ निश्चय के साथ जो भी हुआ है अपनी वजह से हुआ है, ये सोचकर, ये अपने मन में बिठाकर जो आगे बढ़ते हैं, और फिर वही इतिहास रच सकते हैं। ये तो हो गई शारीरिक तौर पर, जो शारीरिक तौर पर कुछ समस्या अगर हो जाती है तो उसकी बात हो रही है।
लेकिन कोई कोई लोग शारीरिक तौर पर पूरे अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते। उसका क्या कारण होता है? उसका कारण है मानसिक। वो मानसिक तौर पर, क्योंकि ये जो शारीरिक तौर पर जिन्हें सो कॉल्ड हैंडीकैप कहा जाता है, वो शारीरिक तौर पर जो है उनके लिए नहीं कहा जाना चाहिए। जो मानसिक तौर पर है ना, उनके लिए कहा जाना चाहिए कि वो हैंडीकैप है असली। क्योंकि वो मानसिक तौर पर सही तरीके से सोच नहीं पाते। वो मानसिक तौर पर दूसरों के बारे में बुरा 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 करते रहते हैं। वो मानसिक तौर पर खुद को कभी आगे नहीं ले पाते हैं। वो मानसिक तौर पर सिचुएशन के हिसाब से खुद को ये करते रहते हैं, बेचारा बताते रहते हैं कि मैं ये करते रहते हैं। इससे कोई आगे नहीं बढ़ सकता अपनी जिंदगी में। क्या हमारे साथ कभी ऐसा होता नहीं है? हम ऐसा सोचते नहीं है, यार काश थोड़ी सिचुएशन जो है बेटर होती तो मेरा भी यूपीएससी क्लियर हो जाता। काश सिचुएशन थोड़ी बेटर होती तो मेरा भी बिजनेस हो जाता। काश सिचुएशन थोड़ी बेटर होती, फाइनेंशियल कंडीशन बोलिए या कुछ भी बोलिए, तो शायद कुछ हो जाता है। ये जो शायद चीज है ना, ये तभी आती है जब आप खुद को बेचारा महसूस करते हो। तब आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो, तब आप सिचुएशन के ऊपर ब्लेम डालते हो, और वो लोग कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हैं और हम सोचते हैं कि यार ये मुझे रिसोर्सेस सही तरीके से नहीं मिल पा रहे हैं, मुझे बड़ी बड़ी कोचिंग वाले देखो वहाँ वो है तो इसलिए सही उनको मार्क्स मिल रहे हैं, मुझे उतना रिसोर्सेस नहीं मिल रहा है। अरे आज बटनों पे सब कुछ है, चाहो तो आप फ्री में पूरा का पूरा कोर्स जो है पूरा पढ़ सकते हो। तो फिर किसको ब्लेम करना है? फिर किसको आप ब्लेम कर सकते हो? अगर आप नहीं पढ़ रहे हो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका डिसीजन है वो नहीं करने का, इसीलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो मानसिक तौर से हम उभरे कैसे? मानसिक तौर से हम आगे कैसे बढ़े? जो आगे बढ़ना चाहता है सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है। ये भी बात ध्यान में रखिए। कितनी भी किताबें आप पढ़ लीजिए, कितना भी भगवत गीता पढ़िए, कुरान पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कितनी भी किताबें पढ़ लीजिए, 10 बार पढ़ी, 20 बार पढ़िए, बता दीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से अंदर से नहीं निकलते हो तब तक आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। क्योंकि जो भी चीज है सबसे पहले आपके कृत्य में आती है, जो भी चीज है सबसे पहले आपके आचरण में आती है। आप अगर बोलते रहोगे कि मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैंने भगवत गीता पढ़ी मैं तो बहुत शांत हो गया, मैंने बाइबल पढ़ी मैं तो बहुत शांत हो गया, ये अगर आप बोलते रहोगे, लेकिन फिर आप किसी न किसी के साथ जब बात कर रहे हो तो झगड़ा करना शुरू कर रहे हो, ये करना शुरू कर रहे हो, अब्यूज कर रहे हो, तो क्या आप ये बोल सकते हो? सबसे पहले आचरण में दिखता है। बोलने वाले तो बहुत होते हैं, बोलने वाले तो क्या क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन जो करने वाला होता है वो करके दिखाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। सचिन तेंदुलकर को जब भी बोला जाता था कि आपके बारे में इतना अब्यूज किया जा रहा है, आपको ये प्लेयर अब्यूज कर रहा है, आपको वो प्लेयर अब्यूज कर रहा है, आपको क्या कहना है, सचिन तेंदुलकर का एक ही डायलॉग रहता था कि मेरा बल्ला जो है वो बोलेगा। मतलब अपने कर्म से, अपने कार्य से वो सबका मुंह चुप कराएगा। तो जब वो करते हैं तब गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है, तब भगवान बोला जाता है क्रिकेट का। ऐसे ही नहीं कोई महान बन जाता, उतना परिश्रम करना पड़ता है। तो कैसे मानसिक जो हमारी स्थिति होती है उससे कैसे उभरे, कैसे आगे बढ़े? इसका जो जवाब है वो भगवत गीता में दिया हुआ है कि हमारे शरीर में 3 जगहों पर जो बुरी चीजें हैं उसका वास हो सकता है। एक है इंद्रिया, मन और बुद्धि। इंद्रिया जो हमारे ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स है, मन जो हमारा मन है, और बुद्धि। बुद्धि सबसे शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आप अगर बोलोगे कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स नहीं आना चाहिए, नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे। क्यों? आपकी बुद्धि बहुत स्ट्रांग है। उसको कंट्रोल में करने के लिए आपके मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल में करना पड़ेगा। लेकिन मन जो है वो भी बड़ा विचलित है, मन भी भाग जाता है इधर उधर इधर उधर। तो कैसे? तो उसके लिए भगवत गीता में कहा गया कि शुरुआत जो है वो आप इंद्रियों से करो। जो आप अंदर फीड करोगे वही बाहर निकलेगा। अंदर आप अच्छा फीड करोगे, बाहर अच्छा ही निकलेगा। अंदर आप पॉजिटिव फीड करोगे, बाहर पॉजिटिव निकलेगा। क्यों आप सोच नहीं सकते हो कि जो सिचुएशन में आप हो वो आप ही की वजह से हो? क्यों नहीं सोच सकते हो कि आपका उसमें डिसीजन नहीं होता है? ये आप एक बार सोच के देखिए खुद। जो भी सिचुएशन में आप हो, क्या आपका डिसीजन उसमें नहीं है? धृतराष्ट्र जो है वो भी तो अंधा था, उसका ऐसा हर्ष क्यों हुआ? क्योंकि वो दूसरों को ब्लेम करता रहा, वो सिचुएशन को ब्लेम करता रहा। पहले अपने भाई पांडु को ब्लेम करता रहा, उसके बाद जो पांडव थे उनको ब्लेम करता रहा। उसको कभी खुद के डिसीजंस दिखे ही नहीं। जो उसने खुद डिसीजंस लिए कि अपने बच्चे को नहीं बनाना चाहिए, दुर्योधन काबिल नहीं है, पांडव के जो पुत्र है उसमें से जो ज्येष्ठ रहेगा उसको बनाना चाहिए, वो उसने डिसीजन नहीं लिया। खुद का बच्चा, उसको बहुत समर्थन वो देता रहा, डिसीजन से लिए। इसके वजह से ऐसा हाल हुआ ना। जो अवनी लखेरा जी है, अगर इन्होंने जो ऑटोबायोग्राफी वो पढ़ने का निर्णय नहीं लिया होता,
अगर ये डिसीजन वो करती कि नहीं यार मैं तो अब ऐसी ही जिंदगी जीऊंगी, मेरी तो जिंदगी तो अब सिर्फ इसी पे जाने वाली है, तो क्या वो इतना बड़ा इतिहास रच पाती? आपके डिसीजंस, जब तक आप दूसरों को ब्लेम करते रहोगे तब तक आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, जब आप अपने जो हालात है उसको खुद चेंज करने के लिए खुद को अथॉरिटी दोगे, तो यहां पर चेंज होगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मुझे उन लोगों के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है जो दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। भगवान परशुराम, जो गुरु भी रहे हैं भीष्म पितामह के, उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। वो चाहते तो उस चीज को आक्रोश बनाकर रिवेंज ले सकते थे जिन्होंने उनके पिता की हत्या की, लेकिन नहीं, उन्होंने उस थॉट को निकाल दिया रिवेंज वाले। उन्होंने अच्छे वाले थॉट को लेकर आए और जो सोसाइटी है उसके अच्छी चीजों में लग गए। ऐसा नहीं कि बाद में उस इंसान को अब्यूज करने लग गए कि देख तेरी वजह से ये हुआ था, देख ये हुआ वो हुआ, नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अच्छे काम करने में लग गए और इसीलिए वो भगवान परशुराम कहलाए। और वही दूसरी तरफ जो कर्ण है, वो रिवेंज के चक्कर में लग गए कि सोसाइटी ने मुझे बुरा भला कहा है, सोसाइटी जो है उसने मुझे सूत पुत्र कहा है, सूत पुत्र जो है वो कभी आर्चरी नहीं सीख सकता है, तो अब मैं सीख के दिखाऊंगा, मैं दुनिया को बता के दिखाऊंगा कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हूं। इसमें लग गए। क्या हर्ष, क्या हुआ, क्या परिणाम क्या हुआ? मौत हो गई। वही दूसरी तरफ बाबा साहब आम्बेडकर, जिनके साथ ऐसा ही अन्याय हुआ, जिन्हें पढ़ाई नहीं करने दी क्योंकि वो निचली जाति के थे, उन्होंने पूरे सोसाइटी का उद्धार करना चाहा और आज उनका नाम कहां पर लिया जाता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आप क्या डिसीजन लेते हो। दूसरों तक भी ये पहुंचाइए जो मानसिक स्तर पर, जो नहीं सोच पा रहे हैं बड़ा, जो नहीं कर पा रहे हैं बड़ा, जो सिर्फ इस फालतू की चीजों में लगे हुए। इतने बड़े यूनिवर्स के इतने से गोले पे इतने से इंसान हैं हम, क्या कर लेंगे? बातों से किसी को भी अगर कोई हर्ट हुआ हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन सच ये आपके सामने रखना बहुत जरूरी था क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का बर्ताव करते हैं और उन्हें मानसिक तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।